बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये हमारा 2015 का जो है वो पेपर चल रहा है, जिसके अंदर हम पहले 30 जो है वो एमसीक्यू सॉल्व कर चुके हैं। अब 31 है। 31 में क्या है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये हमें फंक्शन दिया गया है। अब इस फंक्शन के अंदर ये स्क्वायर रूट है। ठीक है, एक तो बात ये याद रखें कि हम जब बात करते हैं कैलकुलस की, तो हमारी जो डोमेन और रेंज होती है वो सेट ऑफ रियल नंबर या उसका सबसेट होती है। क्यों कि हम वहाँ पे जो फंक्शन डिस्कस करते हैं वो स्टूडेंट्स रियल वैल्यूड फंक्शन होते हैं। कौन से फंक्शंस होते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन, जिसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है या उसका सबसेट होती है, और रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर होती है। यानी कि उसके अंदर हम कम्प्लेक्स वैल्यू की बात नहीं करते। लेकिन अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव नंबर आएगा तो कोई रियल नंबर आएगा, उसका स्क्वायर रूट। लेकिन अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो कम्प्लेक्स चेंज हो जाएगा। वो वैल्यूज़ एक्स की जिसके ऊपर जो है वो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बनेगी, उसको हम जो है वो डोमेन के अंदर शामिल नहीं करेंगे। बहरहाल इसकी जो डोमेन है स्टूडेंट्स, क्या है इसकी डोमेन? एक्स मॉड लेस दैन 1 है, एक्स मॉड ग्रेटर दैन 1 है, एक्स मॉड लेस दैन इक्वल टू 1 है, या एक्स मॉड ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है। इन चारों में से हमने एक ऑप्शन को करेक्ट करना है, तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, एक्स मॉड लेस दैन इक्वल टू 1। तो हम देखते हैं कैसे। जैसे मैंने पहले बात की कि कैलकुलस के अंदर जो है वो हम रियल वैल्यूड फंक्शन को डिस्कस करते हैं, यानी कि उसकी डोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर या इसका सबसेट होती है, रेंज भी सेट ऑफ रियल नंबर या उसका सबसेट होती है। कम्प्लेक्स नंबर नहीं होते, उसके अंदर इंक्लूड नहीं होते। इसका मतलब अंडर रूट से रियल नंबर कब आते हैं? जब ये इसके अंदर जो वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी। और कम्प्लेक्स कब आते हैं? जब ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो डोमेन है उसके लिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पॉजिटिव होना या इज़ इक्वल टू 0 होना वो ज़रूरी है। अब एक्स स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाएं तो 1 इज़ ग्रेटर दैन एक्स स्क्वायर है, या इसको इस तरफ से पढ़ना शुरू करें तो एक्स स्क्वायर इज़ लेस दैन इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर को स्टूडेंट्स एक्स मॉड का स्क्वायर भी लिखते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो एक्स मॉड लेस दैन इक्वल टू 1। यहाँ पे इक्वल का साइन भी आएगा। तो ये है कि इस मॉड को जो है वो हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसलिए हमने इस ऑप्शन को जो है वो करेक्ट किया कि -1 से लेके 1 और इसके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो आप पुट करेंगे तो आंसर या तो 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। इसलिए ये इसकी जो है वो डोमेन होगी। नेक्स्ट भी डोमेन का क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। डोमेन के क्वेश्चन में ये अब दो फंक्शंस की डिवीजन दी गई है, यानी कि हमारे पास अब जो फंक्शन है वो नीचे ये वाला जो फंक्शन है, एक तो ये स्क्वायर रूट और दूसरा डिवीजन है। ये क्या है? स्क्वायर रूट है, और दूसरी जो है वो इसके अंदर जो है वो डिवीजन भी है। तो ये दो चीज़ें जो है वो यहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं। तो हमने ये देखना है कि इसकी जो डोमेन है वो इन चार ऑप्शंस के अंदर जो है वो कौन सी ऑप्शन जो है वो हो सकती है। ठीक है जी, इन चार ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन जो है वो हो सकती है? क्या ये जो है वो r-1 2 है, 1 से लेके 2 तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे जो है वो इसमें से क्या कर दें? माइनस कर दें, या फिर जो है वो ये हमारे पास r में से सिर्फ 1 2 को माइनस करें, या ये 1 2 ही है, या ये 1 2 जो है वो ओपन इंटरवल है। इसमें स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। कौन सी करेक्ट है? ए ऑप्शन करेक्ट है। यानी कि वो सारे रियल नंबर्स हैं, लेकिन ये 1 से लेके 2 तक जो सारे नंबर हैं उसमें से माइनस कर देंगे। ये देखो 1 और 2 इसलिए नहीं हो सकते कि इसमें 1 पुट करो तो 1 - 1 क्या हो जाएगा? 0। सम नंबर ओवर 0 अनडिफाइंड हो गया। इसमें 2 भी हमने माइनस करना है, क्योंकि 2 - 2 जो है वो क्या होगा? 0 होगा। और बाकी नेगेटिव नंबर्स भी जिसके ऊपर, अब मसलन मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें एक्स की वैल्यू क्या है, वो है 1 और 2 के दरमियान मैं कहता हूँ 1.5 है। क्या है? 1.5 है। अब 1.5 जो है अगर मैं इसमें से पुट करूंगा तो ये क्या आएगा? ये नेगेटिव आ जाएगा। ये वाला हिस्सा जो है वो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, और ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यूज भी हमने इसमें से क्या करनी है? माइनस कर देनी है। इसके ऊपर भी क्या बन रहा है? इसकी वैल्यू नेगेटिव बन रही है। तो इस तरह ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास ये डबल इंटीग्रल की बात हुई है कि ये डबल इंटीग्रल हमने स्टूडेंट्स जो है वो सॉल्व करना है। इसके सोल्यूशन के लिए ये है कि सबसे पहले ये जो इसके भी डिफरेंट केसेस हैं। ठीक है,
इसमें कोशिश करूँगा कि एक बोर्ड के ऊपर जो है वो लेक्चर जो है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो बनाऊँ। इसमें ये जो अभी हमारे पास जो है वो केस है कि ये हमारे पास जो अभी केस है वो क्या है कि जो हमारे पास लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस हैं, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशंस वो ये देखें, ये हमारे पास कांस्टेंट है और ये क्या है, ये वेरिएबल में है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको जो है वो सॉल्व करेंगे। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा फिर हमारे पास जो है वो ये बाहर वाला जो है वो इंटीग्रल उसके ऊपर सोल्यूशन होगा। बहरहाल इसका जो सोल्यूशन है वो हमने ये देखना है कि ये सोल्यूशन 3/4 है, 7/8 है, 3/2 है या 1/2 है। इन चारों ऑप्शंस को जो है वो आपने देखना है। तो इसमें ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, यानी कि इस डबल इंटीग्रल का जो आंसर है वो क्या आता है, वो ए आता है। इस डबल इंटीग्रल का आंसर क्या आता है, ए आता है। अब हम इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। अब अगर हम इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें इसको सॉल्व करना है, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स की इंटीग्रल का मतलब ये है कि वाई अब कांस्टेंट के तौर पे बिहेव करेगा। तो ये 1/y² क्या हो गया, कांस्टेंट। तो हमने इंटीग्रल किसका फाइंड करना है, एक्स का इंटीग्रल लेना है, और एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, x² होगा। ठीक है जी। अब फिर अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट, फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के मुताबिक। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के बाद ये यहाँ पे पहुँच गया y/2। फिर y/2 में भी 1/2 कांस्टेंट है, इसे इंटीग्रल से बाहर लिखा, और फिर y का इंटीग्रल y²/2 है, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, 4 - 1 ये क्या आ गया हमारे पास 3/4। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास क्या आ गया है, 3/4 आ गया। अच्छा, इसके बाद ये 34 दिया गया है। 34 में क्या है कि r की रिलेशन इस इंटरवल के साथ, ओपन इंटरवल के साथ बताई गई है कि वो कौन सा फंक्शन है कि जो इसके साथ बाइजेक्टिव रिलेशन जनरेट करेगा। यहाँ पे ये फंक्शंस दिए गए हैं। फंक्शंस में एक है x/1 - x mod, x/1 + x mod, 1/1 + x mod, x/1 - 1 + x mod। इन चारों में से हमने जो है वो बताना है। तो ये बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन, कि ये इसके साथ जो है वो रिलेशन बाइजेक्टिव रिलेशन जो है वो क्या करता है, जनरेट करता है। बाकी जो है वो जनरेट नहीं करते। उनकी रीज़न जो हैं वो लिखी जा सकती हैं कि क्यों वो बाइजेक्टिव रिलेशन जो है वो जनरेट नहीं करते। इसमें ये बात ज़हन में रखें कि एक तो ये है कि हमने जो भी वैल्यू जो है वो इसके अंदर जो है वो पुट करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास जो वैल्यू पुट होगी वो इस इंटरवल के अंदर जो है वो आनी चाहिए, और इस इंटरवल की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, रियल नंबर जो है वो होनी चाहिए। वो क्या होनी चाहिए, रियल नंबर जो है वो होनी चाहिए। तो उस तरह जो है वो हम क्या करेंगे, इसकी बाइजेक्शन को जो है वो डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, तो बहरहाल ये हमारे पास जो फंक्शन बी है ये हमारे पास बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसी तरह जो है वो 35 है। 35 में क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लेट विद साइड्स ए बी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट पासिंग थ्रू द सेंटर इज़। अब ये इसके लिए मैंने जो है वो मुकम्मल तौर पे ये जितने भी फार्मूले थे वो मैंने एक वीडियो के अंदर जो है वो डिफ़ाइन किए हैं। तो वो आप जो है वो देख सकते हैं। मैं देखता हूँ कि जो है वो लिंक भी इसका जो है वो शेयर कर देता हूँ। वहाँ में तमाम जो रिजिड बॉडीज़ के मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज़ हैं वो डिफ़ाइन किए गए हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शियाज़ ये फार्मूला है उसके नंबर 1 के हवाले से मैंने जो है वो एक वीडियो जो है वो अपलोड की है, तो उसको आप देख सकते हो। बहरहाल इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट वन। ये वाली ऑप्शन जो है वो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। ठीक है जी। तो इस तरह ये हमारे 35 जो है वो MCQs जो है वो कंप्लीट हुए, और बाकी जो MCQs हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।